वहाँ नीचे से आए थे, वहाँ से आए थे। चलो लेट्स ईट। सो हेलो पीपल्स, जय श्री कृष्णा। दिस इज डेली बुकर, होस्ट प्लस दोस्त। तो आज हम जाने वाले हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग जगह पे और आपको आने वाला है बहुत ही मजा। सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे चित्रकूट। दिल्ली से चित्रकूट की हमारी ट्रेन है। मैं ट्रेन में व्लॉगिंग तो नहीं करने वाली, लेकिन हाँ चित्रकूट से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूंगी। बीच बीच में जो भी प्लेसेस आएंगी हम एक एक करके सारी प्लेसेस देखेंगे, उन्हें एक्सप्लोर करेंगे और देन 2 दिन चित्रकूट में रुकने के बाद हम जाएंगे अयोध्या। ये जो व्लॉग आएंगे ये मेरे 3 या 4 के पार्ट्स में आएंगे। इसीलिए सबसे पहले तो आप बेल आइकन को ऑन कर लो और तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन से व्लॉग कब आने वाले हैं। तो here we go। हेलो गाइस, अभी मैं चित्रकूट में हूँ और अभी तो अब मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। तो अब सबसे पहले हमने एक गाड़ी बुक कर ली है जिसके अंदर हम आराम से, क्योंकि वो 8 सीटर है तो आराम से हम 7 पीपल्स आ चुके हैं। और अब हम जस्ट जाने वाले हैं चित्रकूट में जितने भी दर्शन हैं वो सब दर्शन करने। और लेट्स गो। आपको रास्ते में बताती जाऊंगी कि किसका कहाँ पे कैसे क्या क्या है। हमारे साथ हमारे गाइड भी हैं जो कि हमें गाइड करेंगे। तो आज हम चित्रकूट में जितने भी दर्शन स्थल हैं वो हम सारे दर्शन करेंगे। ठीक है, लेट्स गो। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे जा रहे हैं फटकशिला बाय गाड़ी जा रहे हैं। मैंने आपको बता ही दिया, जो सारी डिटेल्स है वो मैं आपको नीचे से डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी कि कितनी कॉस्ट क्या रही। भगवान ने चोट मारा था, तो अभी हम फटकशिला पे पहुँच चुके हैं। अच्छा, तो ये मंदाकिनी नदी है और अभी हम जो आप वहाँ देख रहे हो उधर, अभी वो है फटकशिला। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो राम जी हैं वो सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे और एक कौवे ने आके सीता जी को चोंच मार दी जिसमें से उनका खून निकला है। ये भगवान का श्रृंगार मैं की परीक्षा करूंगा, यानी तो फटकशिला में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं सरभंग ऋषि। तो ये भी कोई प्लेस है, इसके पीछे भी बहुत एक हिस्ट्री है जो कि अभी जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो मैं आपको एक पर्टिकुलर साथ डायरेक्शन के साथ बताऊंगी कि वहाँ पे क्या हुआ था। इसके लिए जो हमारे गाइड है वो उन्होंने मुझे थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है उसके बारे में, तो देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो पूरे पहाड़ है, मतलब अगर आप सरभंग ऋषि के वहाँ विज़िट करोगे, प्लेस पे विज़िट करोगे तो वहाँ पे यहाँ पे रास्ते में आपको सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे। क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल सोचे भी तो जो राम जी थे वो जंगल में ही हार अपना करते थे, तो इसीलिए यहाँ पर ये सारे के सारे जंगल ही हैं। ठीक है, और इसके अंदर और एक चीज़ है जो ये चित्रकूट है, मतलब ये एक जो आप साइड में इनके सारी ये पहाड़ियाँ देख रहे हो वो इस रीज़न की वजह से है क्योंकि चित्रकूट एक पहाड़ी है और यहाँ पर राम जी 11.5 साल रहे थे। 11.5 years यहाँ पर राम जी रहे थे। तो इट्स बीइंग अ वेरी ह्यूज प्लेस फॉर अस ऑल्सो टू विज़िट। तो कुछ दर्शन स्थलियाँ हैं, कुछ वो इस वीडियो में ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आगे तक देखना वीडियो को। तो ये जो हम सरभंग ऋषि के स्थान पे जा रहे हैं वो सबसे दूर है सबसे ज़्यादा। मतलब आप अगर चित्रकूट में आओगे और यहाँ पर आपको एक्सप्लोर करनी है हिस्टोरिकल प्लेसेस, रिलीजियस
प्लेसेस, तो आपको मोस्टली हर जगह 5 या 10 किलोमीटर के अराउंड मिल जाएगी हर जगह। लेकिन जो ये सरभंग ऋषि है ये 60 किलोमीटर दूर है। अभी जहाँ हम पहले गए थे स्फटिक शिला, तो वहाँ से ये 60 किलोमीटर दूर है लगभग। हमें क्योंकि हमने टैक्सी बुक कर रखी है तो अब लाइक हम टैक्सी में ही जा रहे हैं, तो कुछ एक घंटा प्रॉपरली लगेगा पहुँचने में। और बीच बीच में बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का, अगर आप देखोगे भी तो मतलब बीच बीच में बहुत सारे पहाड़ आ रहे हैं और अलग अलग हमें, स्पेशली आई एम फ्रॉम बॉटनी, मेरा बैकग्राउंड है स्टडी का बॉटनी से, तो हम मुझे इतने सारे प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं कि मतलब इतने सारे फ्लावर्स। तो आई होप जो अगर मेरे फ्रेंड्स ये वीडियो देखे होंगे तो पता होगा। चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं। देखो हम बस 5 किलोमीटर दूर है और अब हम बस पहुंचने वाले हैं। यहाँ की जो सॉइल है ना वो एकदम रेड है, अगर आप ध्यान से देखोगे। मतलब इतना अच्छा लग रहा है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना कि पूछो मत, मज़ा आ गया। अच्छा, राम जी ने वहाँ चित्रकूट से यहाँ भगवान उनके दर्शन करने आए। उन ऋषि का नाम था सरभंग। है खाली है वो चल रहा है। हाँ, सरभंग ऋषि तपस्या किए हैं। भगवान राम जी को जब वनवास हुआ है तो वनवास काल में 12 वर्ष चित्रकूट में रहे भगवान। अब फिर वहां से लंका तक जाने था भगवान को राक्षसों का संहार करने के लिए। तो यहाँ सरभंग जी को मालूम हो गया था कि भगवान उधर से आ रहे हैं, पर सरभंग जी की आयु पूरी हो गई थी। तो सोचते रहे कि भगवान आ रहे हैं, हमको जाना पड़ेगा, अब क्या किया जाए। वो अपनी सब चिता उता बना के कंप्लीट बैठे थे सरभंग ऋषि। उधर से भगवान को आने में कुछ समय लग गया, ज्यादा अनसुईया में लगा। अनसुईया के बाद एक बहुत खराब राक्षस रहता था जंगल में, विराध नाम का राक्षस। वो वैसे 1 किलोमीटर का शरीर था उसको, बहुत भारी शरीर का वो, और बहुत मायावी था। तो 16 को उसका शरीर बना के भगवान को छेंक दिया, लड़ने लगा, इधर आने नहीं दे रहा था। वो यहाँ से जैसे कर भी इतना लंबा शरीर बना के भगवान को छेंक दिया था। उसमें बहुत दिन तक वो छेंके रहा है भगवान को। और इधर सरभंग जी की आयु पूरी हो गई थी, तो अपनी आयु को रोक के और रुक गए थे सरभंग जी कि भगवान आएंगे, दर्शन करेंगे, क्या करें। तो इस तरह से अपनी आयु को रोक के रुके रहे यहाँ। कई दिन तक वो लड़ता रहा है। फिर जब उसको मार दिए, उसमें ब्रह्मा विष्णु राजा इंद्र शंकर सब घबरा गए थे कि बहुत खराब राक्षस से भगवान के भेंट हो गई, लंका तक कैसे जा पाएंगे। ये है, ये बहुत खराब राक्षस मिल गया, इधर आने नहीं दे रहा था वो। तो सब विमान से लड़ाई देख रहे थे, ब्रह्मा विष्णु शंकर सब। फिर जब उसको मार दिए भगवान, मार के गड्ढा पर गाड़ दिए, तो वो सब शंकर ब्रह्मा विष्णु सब जय जयकार करते हुए चले गए। और ब्रह्मा जी ने राजा इंद्र से कहा कि आप विमान लेके जाइए, सरभंग जी को ब्रह्मलोक ले आइए। तो राजा इंद्र विमान लेके आए। सरभंग जी से कहा आप जल्दी विमान पर बैठिए, आपको पितामह ब्रह्मा जी बुलाए, ब्रह्मलोक चलो। सरभंग जी ने कहा कि आप बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो राजा इंद्र ने बताया कि भगवान राम जी यहाँ आ गए हैं, तो हम मिलना नहीं चाहते भगवान से, इसलिए आप जल्दी चलिए। तो सरभंग जी ने कहा कि हम तो भगवान के दर्शन के लिए आयु को रोके हो बैठे हुए थे यहाँ, अब हम भगवान आ गए, हम दर्शन करके जाएंगे, हम ब्रह्मलोक नहीं जाएंगे, आप विमान लेके चले जाइए। तो राजा इन विमान लेके चले गए
और भगवान आ ही गए थे, तो जो अपना सामने पर जब भगवान आए पूछे कि ये कौन आया था विमान से, तो सर्वभंग जी ने बताया कि ब्रह्मा जी ने राजा इंद्र को भेजा था, जात रहो बिरंज के धामा, मैं उनको जा रहा था, पर श्रवण सुनो बड़े हे रामा, मैंने सुनो कि आप यहाँ आ चुके हैं, तो मैं फिर रुक गया हूँ। आप तब तक खड़े रहिए जब तक मैं आप में ब्रह्मलीन न हो जाऊं। तो राम लक्ष्मण जानकी जी सामने खड़े रहे, और वो अपना वो लकड़ी की सब चिता उता बना ही रखे थे, उसी में बैठ के योगाग्नि प्रकट के शरीर को भगवान के देखते देखते भस्म कर दे। ये वही जगह है, वहीं पर भगवान विराजे हुए हैं। ये प्राचीन काल में मिले हुए हमारे सनातन धर्म की मूर्तियाँ हैं। अच्छा, तो ये सारी मूर्तियाँ हैं। ये हमारी प्राचीन धरोहर है। तो आपने इसकी हिस्ट्री तो सुनी ली होगी, और अगर आप देखोगे ना, ये बिल्कुल क्लीन है, मतलब नीचे का हर पार्ट दिख रहा है। अभी हम उसी प्लेस पर हैं। ये थोड़ा सा हम ना अंदर गुफा के अंदर आए हैं, जहाँ पर पांडवों ने तपस्या करी थी। तो ये उसमें जलधारा है जो बहती है, और ये डायरेक्ट पहाड़ से आ रहा है पानी, और उसी के सेंटर में आश्रम बना हुआ है। तो आश्रम ये रहा, काफ़ी मतलब एकदम फ्रेश वाटर है, एकदम बिल्कुल फ्रेश वाटर। ये देखो, 14 वनवास के लिए यहाँ से होकर के गए। अच्छा यहाँ ऋषियों से दर्शन किए हैं, अच्छा क्षण महाराज के दर्शन करके फिर आगे बढ़े हैं पंचवटी। अच्छा, तो यहाँ पे उन्होंने दर्शन किए थे सुतीक्षण मुनि जी के। सब कुछ इतना हिस्टोरिकल है यार, सब इतना पुराना बना हुआ है ना, मतलब यार मजा आ जाता है देख के। तो इस आश्रम में भगवान श्री राम आए थे, ठीक है, और ये छेड़ा नहीं गया, ये पहले से ही ऐसे बना हुआ है। अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं। इस वृक्ष के नीचे बैठ के जो मुनि थे वो अपनी तपस्या किया करते थे। सुतीक्षण जी की तपस्थली है। सुतीक्षण जी अगस्त जी के शिष्य थे। देखें, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। ये मुनि अगस्त के शिष्य थे। सुजान कहते हैं बुद्धिमान को, बड़े बुद्धिमान थे। रति कहते हैं प्रेम को। भगवान के श्री चरणों में इनकी पक्की निष्ठा थी। ये अगस्त जी के यहाँ विद्या अध्ययन करते थे। जब इनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो अपने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आपसे जो मैंने शिक्षा ग्रहण की है, जगत में ये परंपरा है गुरु शिष्य को परमात्मा से मिलाता है, लेकिन आज अगस्त जैसा गुरु सुतीक्षण के अंतर आत्मा की तलफन को देख करके उनको लगने लगा कि मेरे से पहले इसको परमात्मा मिला। एक दूसरा कारण आप लोग सुने होंगे, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, सड़ गए शालग्राम अब का हम जानी। एक कथा संत लोग ऐसा भी कहा करते हैं। शालग्राम भगवान की सेवा अगस्त आश्रम में होती थी। अगस्त जी कहीं जाने लगे, सुतीक्षण जी छोटे थे, उनसे कह करके गए, सुतीक्षण इन शालग्राम भगवान को स्नान करवा देना, कुछ पवा देना। सुतीक्षण जी उठाए सिंहासन, भगवान से कहे, भगवान मैं स्नान करूंगा, आपको करवाऊंगा, बहुत समय लगेगा, इसलिए दोनों साथ साथ चलते हैं। नासिक पंचवटी में गोदावरी तट पर अगस्त आश्रम था। स्वयं स्नान किए, भगवान को स्नान करवाए, ऊपर देखा कि जामुन पकी हुई है। भगवान से प्रार्थना किए, भगवान जाइए जामुन खा करके आइए, और सुनो 20-25 जामुन हमको भी गिरा देना तो हमारा भी बाल भोग हो जाएगा। ऐसा हाथ में लिया शालग्राम, भगवान से कहा कि भगवान आप ये सोच रहे होंगे कि उतनी दूरी में जाऊंगा कैसे, तो वहाँ भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। हाथ में लिया शालग्राम, भगवान को उछाल दिया, भगवान गंगा जी में गिर गए। सुतीक्षण जी प्रार्थना करने लगे, और भगवान जी अभी अभी आपको स्नान करवाया हूँ, आप फिर स्नान करने लगे, बाहर निकलिए, गुरु जी के आगमन का समय है, गुरु जी गुस्सा होंगे। भगवान जी एक बात की ध्यान रखें,
मैं आपकी एक एक बात की शिकायत गुरुजी से करूँगा। जब मैंने आपको स्नान करवा दिया तो दोबारा स्नान करने की क्या जरूरत? भगवान जी बाहर निकलिए, वहां से कोई उत्तर नहीं मिला, ढूंढने पर भी सालग्राम भगवान नहीं मिले। अब सुतीक्षण जी उदास हो गए, मन में सोचने लगे अब मैं क्या करूं। देखा कि जैसा सालग्राम भगवान था वैसे ही जामुन थी। मन में आया कि थोड़ी देर के लिए बात समझ सकती है। जामुनों को ही धोकर के सिंहासन में विराजमान किया, चंदन लगाया, फूल तुलसी चढ़ाया, ले आया आश्रम। सुबह जैसे गुरुजी ने स्नान करवाया, हाथ में जल लेकर के जैसे ही जरा सा सहलाया, सोई गुठली हाथ में आ गई, छिलका बाहर निकला। बुलाए सुतीक्षण जरा इधर आओ, देखो इन सालग्राम भगवान को कहा हो गए हो। सारी घटना बताई। गुरुजी में कल ले गया था, स्नान करवाया, उनसे कहा जामुन खा करके आओ। जामुन तो खाए ना, गंगा जी में कूद गए। बोले तो इसी वक्त मेरे आश्रम से बाहर निकल जाओ, भगवान को लेकर के आना, अन्यथा मेरे आश्रम में कदम मत रखना। सुतीक्षण जी वहां से आगे बढ़ते हैं। मन में सोचते हैं भगवान आप गायब हो गए, गुरुजी ने मुझे आश्रम से निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे आप कहाँ प्राप्त होंगे। चलते चलते सुतीक्षण जी यहाँ आ जाते हैं जहाँ आप लोग आए। जैसे इस भूमि में प्रवेश होते हैं वैसे सुतीक्षण के हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। मन का कनेक्शन सुतीक्षण जी का भगवान के श्री चरणों में लग जाता है। सुतीक्षण जी ध्यानस्थ हो जाते हैं। जैसे कहे आप लोग आए, ये कोई साधारण आश्रम नहीं है, आजकल का आश्रम नहीं है। यदि त्रेता युग से हम अभी तक गिनेंगे तो करीबन 9 लाख वर्ष पुराना आश्रम है ना। 9 लाख वर्ष। मैं 9 लाख वर्ष इसलिए बोल रहा हूँ कि 4 युग होते हैं। सबसे छोटा युग होता है कलयुग। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। उससे दूनी आयु होती है द्वापर युग की। द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष की। तो 8,64,000 वर्ष वाला द्वापर युग बीच में व्यतीत हुआ, जिसमें श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था ना। त्रेता के अंत में भगवान राम प्रकट हुए थे और भगवान राम सुतीक्षण जी से मिलने के लिए यहाँ आए थे। और यहाँ पे जो राम जी और सीता जी थे उन्होंने विश्राम किया था। तो अभी हम अब जा रहे हैं गुप्त गोदावरी, कुछ छोटे डिस्टेंस पे ही है यहाँ से। और एक और यहाँ पे एक न्यू बात पता चली है अभी अभी जस्ट कि जो ये मिट्टी यहाँ की लाल है उसके पीछे क्या रीज़न है। मतलब इसके पीछे यहाँ पे ये रीज़न है कि जैसे कि कुछ टाइम पहले कंस्ट्रक्शन वगैरह होती थी, ये पहाड़ वगैरह तोड़े जाते थे। तो एक पहाड़ था जो आपको शायद वीडियो में वहाँ दिख रहा होगा, अगर आपको दिख रहा है तो उसमें क्या होता था कि जब भी उसे खोदा जाता था तो उसमें से हड्डियाँ निकलती थी। तो वो हड्डियाँ क्या है, अब वो जो जितने भी संत ऋषि मुनि हमारे थे और जब वो पहले जाप किया करते थे तो राक्षसों ने मारा करते थे, तो उनकी हड्डियों से ये पहाड़ बने होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ की जो भूमि है वो लाल है, जिसे तपोभूमि कहते हैं। तो ये एक रीज़न है इसके पीछे। तो इसलिए यहाँ पे कुछ कुछ पहाड़ ऐसे थे जहाँ पर हड्डियाँ रियल में देखी गई थी, तो इसीलिए वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क रोक दिया गया था। तो एक वो जो आपको दिख रहा है एकदम टॉप वाला सामने, वो है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क रोक दी गई थी। तो फिलहाल हम जा रहे हैं गुप्त गोदावरी को। तो गाइस अब हम पहुँच चुके हैं। ये गुप्त गोदावरी के लिए थोड़ी सी चढ़ाई है। यहाँ पर अभी तो मार्केट प्रॉपर लगी हुई है, देखो देखो देखो, प्रॉपर मार्केट लगी हुई है। और यहाँ पे मार्केट बहुत ही अच्छी लगी हुई है। तो अब हम इसमें एंट्री ले चुके हैं। बेसिकली 20 रुपीज़ पर पर्सन टिकट थी यहाँ पे। तो थोड़ा ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के है। ये देखो कौन है ये पहाड़ी ये गुप्त गोदावरी है। राम जी ने माता सीता जी के स्नान के लिए इसे प्रकट किया था। ये पाताल लोक से निकल रही हैं, तब से लेकर आज तक निरंतर चल रही हैं। ओह, ये है छोटी गुफा। नीचे देख। तो ऊपर जो भी मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर कोई राक्षस था जिसने जब सीता माता नहा रही थी तो उनके कपड़े चोरी कर लिए थे।
हम ना जैसे जैसे और अंदर जा रहे हैं ना तो ये पानी और ऊपर होता जा रहा है। ये आप देख ही सकते हो, देखो बहुत ही छोटी गुफा है यार, ये ऊपर से आ रही है। आई एम पॉइंटिंग वहां से, इसी को कहते हैं गुप्त गोदावरी। इसके दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं कहीं और, देखते हैं कहाँ जाते हैं। लेट्स गो। चलो तो अब हम बहुत थक गए थे तो अब हम चाय पियेंगे। अंकल क्या बना रहे हो? पकौड़े बना रहे हो क्या? कैसे बन रहे हैं यार? नहीं देखो, अब हम अपनी गाड़ी के पास वापस जा रहे हैं। थोड़ा चाय नाश्ता नॉल कर लिया। कैसे यार बीच में बैठे हुए ना, वो पूरा ही फॉरेस्ट है, देख लो यार। सती अनुसुईया 1 किलोमीटर। चलो लेट्स गो। ये देखो बंदर, देख रहे हैं पीछे। अभी थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है, अभी जस्ट मंदिर आने वाला है। देखो ये मंदाकिनी नदी है, यहाँ पर भी है यार। पानी इतना साफ है ना, पता नहीं कैसे, क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों है साफ। क्योंकि यहाँ पे एक तो लोगों का उतना आना जाना नहीं है जितना मोस्टली रिलीजियस प्लेसेस पे होता है। बंदर पीछे आ रहा है, भागो। देखो जो माता अनसुईया थी वो कौन थी? वो थी जब सीता मैया राम जी के साथ वनवास में आई थी तो वो यहाँ पर भी आई थी। राम जी यहाँ पर भी आए थे इसी आश्रम में माता अनसुईया के पास। तो उन्होंने सीता जी को वस्त्र दिए थे और वो वस्त्र ऐसे थे जो कि कभी भी मैले नहीं होते, कभी भी मैले नहीं होते थे। इसीलिए उनका यहाँ आना इतना इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, थोड़ी स्टेयर्स है यहाँ पर, चलते हैं। तो ये है जो प्राचीन माता सीता के चरण चिन्ह है। ऐसा करेंगे हम अभी, जो ये मंदाकिनी नदी है ना, यहाँ पर ये देखो, ये बहुत सारी फिशेज हैं। आपको दिख रही हैं ये यहाँ पे ये फिशेज दिख रही है, वो कितनी सारी है ना। तो इनको अभी हम खाना डालेंगे और ये भाग भाग के आएंगी। हमें बताया गया था 10 किलो की बहुत बड़ी बड़ी फिशेज हैं, बट फिलहाल तो यहाँ बच्चे हैं। कितना साफ सुथरा पानी है।